हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो नोटपैड की विंडो के बारे में कि नोटपैड की विंडो को ओपन करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आज अपन इस वीडियो में इन सभी चीजों को एक एक से समझेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नोटपैड की विंडो को ओपन कैसे करते हैं, कितने तरीकों से करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन क्या सीखेंगे कि नोटपैड की जो विंडो ओपन होती है, मतलब उसका जब इंटरफेस ओपन होता है तो वो विंडो आपको किस प्रकार की प्रदर्शित होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आज उसके बारे में अपन ध्यान पूर्वक समझते हैं, ठीक है। इसमें जब मैं यहाँ पे आपको क्या बनाएंगे, नोटपैड आप ओपन करोगे तो नोटपैड की एक यहाँ पे क्या ओपन हो जाती है, विंडो ओपन होती है। अब नोटपैड की विंडो में जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, कहाँ पे, नोटपैड की विंडो में जो सबसे ऊपर वाली विंडो होती है उसे क्या बोला जाता है, टाइटल बार बोला जाता है। नोटपैड के सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, टाइटल बार कहा जाता है। जिसके लेफ्ट साइड में नोटपैड का क्या होता है, यहाँ पे लोगो होता है और यहाँ पे लिखा रहता है अनटाइल्ड। क्या लिखा रहता है, अनटाइल्ड। और इसके जस्ट यहाँ साइड में क्या लिखा रहेगा, अनटाइल्ड नोटपैड। ये चीज यहाँ पे लिखी रहती है कि नोटपैड के सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है, जिसके लेफ्ट साइड में नोटपैड का लोगो होता है तथा यहाँ पे अनटाइल्ड नोटपैड लिखा रहता है। अभी मैं इसका भी मतलब बताऊंगा कि अनटाइल्ड नोटपैड यहाँ पे क्यों लिखा रहता है, ठीक है ना। इसके राइट साइड में 3 बटन होती हैं। कितनी बटन होती हैं, 3 बटन होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इस बटन को बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और इस बटन को क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। एक एक करके मैं इन सब का मतलब भी बताऊंगा कि यहाँ पे अनटाइल्ड नोटपैड क्यों लिखा है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन इनसे क्या होता है। अभी एक एक करके सभी बटनों का और सभी ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद नोटपैड में टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन्यू बार। यहाँ पे आपको ऐसे बताना है कि नोटपैड में टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है। अब मेन्यू बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी मेन्यू होती हैं, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इसके बाद अगली रहेगी व्यू और इसी में अगली कौन सी रहेगी, हेल्प। ये 5 मेन्यू रहती हैं किसमें, नोटपैड की मेन्यू बार की पट्टी में। कितनी मेन्यू, 5 मेन्यू। अब इन मेन्यू में जब आप क्लिक करोगे, क्या करोगे, जब आप इन मेन्यू में क्लिक करोगे तो इनकी सब मेन्यू ओपन होती है। क्या ओपन होती है, सब मेन्यू। जैसे फाइल मेन्यू में आपने क्लिक किया तो इनके अंदर जो ऑप्शन आएंगे, किनके, ये फाइल मेन्यू है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब मेन्यू कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें ऑप्शन आएंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इसके बाद अगला रहेगा प्रिंट, अगला रहेगा पेज सेटअप और इसी में अगला रहेगा कौन सा, एग्जिट का। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या कहलाएंगे, इसकी सब मेन्यू कहलाते हैं। किसकी, फाइल मेन्यू है ये, फाइल मेन्यू की सब मेन्यू। जो फाइल मेन्यू में क्लिक करने पर ऑप्शन शो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सब मेन्यू कहा जाता है। इसी प्रकार एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, सभी में सबकी क्या है, सब मेन्यू है। इन ऑप्शनों को अपन बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ अपन को नोटपैड की विंडो का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब शुरू से अनटाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है, अनटाइल्ड का मतलब होता है कि जब आप नोटपैड की विंडो को क्या करते हो, ओपन करते हो, तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट, मतलब कि पहले से जो नाम रहता है किसका, पहले से जब फाइल का जो नाम होता है वो यहाँ पे अनटाइल्ड लिखा रहता है। बाय डिफॉल्ट जो नाम रहता है फाइल का वो अनटाइल्ड लिखा रहता है। जब आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से क्या कर लोगे, सेव करते हो, तो यहाँ पे वह नाम प्रदर्शित होगा जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है। जैसे आप फाइल बनाए, फाइल को सेव किए, मैंने बोला कि आपने फाइल को राम नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया,
तो जब आप फाइल को राम नाम से सेव कर दोगे तो यहाँ पे अनटाइल्ड की जगह पे क्या नाम दिखने लगेगा, राम नाम दिखने लगेगा। ये होता है अनटाइल्ड का मतलब। और नोटपैड का मतलब कि ये जो स्क्रीन ओपन है ये किसकी है, नोटपैड की विंडो ओपन है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है ना। अब ये 3 बटन, इन 3 बटनों का काम क्या होता है, अब इनको समझते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज बटन का काम होता है किसी भी, जैसे ये नोटपैड विंडो आपकी कहाँ पे दिखेगी, अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है ना। डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपने इसको क्या किया, नोटपैड की विंडो को ओपन किए इसके ऊपर। तो जब आप मिनिमाइज इसको कर दोगे तो इसको मिनिमाइज करने से यहाँ पे टास्क बार में ये क्या होगा, नोटपैड आपका शो होगा। जो मैंने टास्क बार था वो डेस्कटॉप स्क्रीन का हिस्सा होता है। कौन सी स्क्रीन का हिस्सा होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन का हिस्सा क्या होता है, ये टास्क बार पट्टी होती है। क्योंकि जब आपने नोटपैड को ओपन नहीं भी किया था, क्या, जब आपने नोटपैड की विंडो को ओपन नहीं भी किया था उस टाइम पे भी आपकी टास्क बार की जो पट्टी होती है वो आपको प्रदर्शित होती है। इसलिए इसको डेस्कटॉप स्क्रीन का हिस्सा कहा जाता है, ना कि नोटपैड विंडो की स्क्रीन का हिस्सा कहा जाता है। क्लियर, इतना समझ पर आया। ठीक। इसके बाद जब आप क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो, तो किसी भी प्रेजेंट समय में चल रहे टास्क को या प्रेजेंट समय में जो भी विंडो में आप कार्य कर रहे हो तो उसको अभी के लिए क्या कर देना, मिनिमाइज करते हो तो वो टास्क बार में क्या होता है, शो होता है। ये मिनिमाइज बटन का क्या होता है, यूज होता है। ठीक। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है विंडो के आकार को छोटा और बड़ा करने के लिए। बात समझ में आई। मिनिमाइज मैक्सिमाइज से क्या होगा, विंडो का आकार छोटा होगा और उसी में क्लिक कर दोगे दोबारा तो विंडो का आकार दोबारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब जितनी आपकी स्क्रीन रहेगी उस फुल स्क्रीन में देखने के लिए मैक्सिमाइज बटन में क्लिक करो, यदि बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, यदि छोटी है तो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद क्लोज बटन, क्लोज बटन का यूज किया जाता है नोटपैड की विंडो को पूरी तरह से बंद करने के लिए। जब आप क्लोज बटन का यूज करोगे तो नोटपैड की विंडो आपको यहाँ पे टास्क बार में शो नहीं होगी, लेकिन आप मिनिमाइज करोगे यदि तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन के जस्ट साइड में आपको क्या होगा, नोटपैड की विंडो यहाँ पे फिर भी प्रदर्शित होगी यदि आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। तो यदि क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे फिर प्रदर्शित नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये था नोटपैड की विंडो का फुल कॉन्सेप्ट। आपको जहां पे समझ में ना आया हो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। धन्यवाद।